हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन वहाँ पे रह गया है नाइट्रेशन वाला, तो नाइट्रेशन वाले में भी क्या ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद मिल जाएगा। जब भी हम फिनॉल का नाइट्रेशन करेंगे तो NO2 ग्रुप आपका कहाँ पे आ जाएगा, ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पे आ जाएगा। ऐसे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, उसने बोला है कि अभिक्रिया किसकी किससे करवानी है हमें, उसमें करवाने के लिए बोला है कि फिनॉल की अभिक्रिया हमें क्लोरोफॉर्म से करवानी है और किसकी उपस्थिति में, किसी बेस की उपस्थिति में करवानी है। तो आपको पता होनी चाहिए कि अभिक्रिया जो होती है वो रीमन टीमन अभिक्रिया होती है, रीमन टीमन अभिक्रिया होती है। और ये अभिक्रिया, ठीक है, स्प्लिंग टीमर, ठीक है, रीमन टीमन रिएक्शंस होती हैं। तो देखो ये रिएक्शन भी कितनी दो प्रकार की होती है, इसलिए हम बता रहे हैं। इसकी अधिकतर क्रियाविधि क्वेश्चन में पूछी जाती है, बोर्ड का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है। तो इसमें देखो एक होती है फॉर्माइलेशन और एक रीमन टीमन फॉर्माइलेशन होती है, और रीमन टीमन क्या होती है, कार्बोक्सिलेशन होती है। तो हमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए, दोनों पूछी जाती हैं, लेकिन रीमन टीमन यदि पूछी जाए तो फॉर्माइलेशन ही आप देके आए। इसमें देखो अपने पास क्या होता है कि अपने पास ये फिनॉल दे रखा है, इसकी अभिक्रिया हमें करवानी पड़ती है क्लोरोफॉर्म से, CH से करवानी पड़ती है। और क्या, कोई बेस KOH ले सकते हो, NaOH ले सकते हो, कोई भी आप बेस ले सकते हो, प्रबल बेस ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, फॉर्माइल ग्रुप लग जाता है कहाँ पे, OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CHO, ठीक है। एक ऑर्थो स्थिति पे और एक कहाँ पे आ जाएगा, पैरा स्थिति पे आ जाएगा। तो दो उत्पाद आपको यहाँ से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। इन दोनों में स्थाई के लिए आप लोगों को पता होगा कौन ज़्यादा स्थाई होता है, होना चाहिए था किसको, पैरा उत्पाद को स्थाई होना चाहिए था। लेकिन स्थाई कौन होता है, ऑर्थो उत्पाद ही स्थाई होता है। क्यों होता है, इसके बारे में हम बात ही कर लेने दो, अब जब चल ही रहा है टॉपिक। तो यहाँ पे OH होता है और यहाँ पे क्या होता है, अरे यार अच्छे से बन जाइए, सुंदर सुंदर राइटिंग। वैसे ट्राई कर रहे हैं, हमारी आती तो कभी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब मैंने एल्डिहाइड ग्रुप बनाया तो ऑर्थो स्थिति में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई यहाँ पे तो ये उत्पाद स्थायी हो जाता है, ना कि कौन सा उत्पाद, ए वाला उत्पाद। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एक और आ जाता है कि यदि इसकी कंपैरिजन करवाई, ठीक है, आपका सैलिसैल्डिहाइड बोलते हैं, सैलिसैल्डिहाइड की यदि अभिक्रिया करवाई उन्होंने और पूछा अम्लीय कौन ज़्यादा अम्लीय है, तो ये देखो इसकी अम्लीयता घट जाती है थोड़ी सी, क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन बंध में शामिल हो जाता है। जब हाइड्रोजन बंध में शामिल हो जाएगा तो H+ को त्यागने की क्षमता इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब 2-3 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से अपन आते हैं क्रियाविधि पे आते हैं। वैसे यदि बन जाएगी तो ठीक है, इस पर मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म याद रखना क्योंकि अधिकतर पूछी जाती है, ठीक है। ए बनाया मैंने CH Cl मैंने बनाया। देखो इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं बेस से, क्षार से करवाया, तो क्षार क्या करेगा, यहाँ से जल्दी H+ को त्याग लेता है। क्यों त्यागता है, दूसरा आपको पता है, क्लोरीन लगा है, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसके ऊपर इसके ऊपर क्या आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। ऋणात्मक आवेश को खत्म करने के लिए H+ क्या हो जाएगा, त्याग देगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाता है, ए बन जाता है Cl और ये Cl हो जाता है, ठीक है। ये अपन को मिल जाता है। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं कि जब इस बन गया तो यहाँ से H+ निकल गया और ये अपना बन गया, साथ में इसकी यहाँ से अपन एक और Cl- को निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं Cl- को, देखो इसकी वजह से कार्बन क्या होता है, कम विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, और कम विद्युत ऋणात्मक तत्व के ऊपर ऋणात्मक आवेश अस्थायी होता है। तो अस्थायी से स्थायित्वता को लेने के लिए एक अपन Cl- को निकाल देते हैं। जैसे ये Cl- निकलता है तो यहाँ पे बन जाता है, यहाँ से बन जाता है कार्बन पे 2 क्लोरीन और क्या बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। इसको हम बोलते हैं DCC। DCC का नाम क्या है, DCC का नाम है डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन इसका नाम दे रखा है, ये DCC है। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो DCC होता है ये अपना
होता क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। क्यों इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है? कार्बन कितना होता है अपना 6 होता है परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे यदि हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 कॉन्फ़िगरेशन लिखें और 2p2 आ जाएगा। और जैसे 2p2 आएगा तो हमें कितने से बंद बनाने हैं? 2 से बंद बनाने हैं। बेसिकली आप सबको आता होगा, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपन को क्या करना है, कितने बंद बनाने हैं? 2 बंद बनाने हैं। तो यहाँ से 2 क्लोरीन क्या कर लेते हैं, बंद बना लेते हैं। और एक इसके पास क्या रहता है, वेकेंट ऑर्बिटल रह जाता है, खाली कक्षक उपस्थित रह जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रागी समूह की तरह काम करता है। अब देखो दूसरा अपने पास क्या है कि ये अपना यही अभिक्रिया का क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसको ध्यान रखना, अधिकतर क्वेश्चनों में पूछा जाता है ये भी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में भी ये आ सकता है कि रीमन टीमन अभिक्रिया का इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है। तो डीसीसी यहाँ पे क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब देखो बात ये है कि अपने पास दे रखा है फिनॉल, ठीक है, कौन सा, फिनॉल दे रखा है, और इसकी अभिक्रिया करवानी है अपन को डीसीसी से। तो होता क्या है कि जो डीसीसी होता है, डाइक्लोरोकार्बिन जो होती है, एक कमजोर इलेक्ट्रोफाइल होता है, वीक दुर्बल इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो बेचारा अटैक नहीं कर पाता है, ठीक है, अटैक नहीं कर पाता है किस पे, किसी भी रिंग पे। तो हमें अटैक करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि अटैक करे, इस पे अटैक करे, ठीक है। तो हम इसको करवाते हैं, पहले अभिक्रिया हम इसकी बेस से करवा देते हैं, NaOH से करवा देते हैं, क्योंकि अपन ने बेस ले रखा है, सॉरी KOH ले रखा है, तो KOH ही लिया, ठीक है। नहीं तो पता चले कुछ लोगों को डाउट क्रिएट हो जाए, KOH लिया है, NaOH कहाँ से आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको लेते हैं, तो बेस क्या करेगा, फिर से अम्लीय H को निकाल देगा, और ये क्या बना देता है, ये वाला आयन बना देता है, पोटेशियम फिनॉक्साइड बना देगा, ठीक है, पोटेशियम फिनॉक्साइड बना देगा। अब ये क्या करेगा, यदि हम इसकी तुलना में और इसकी तुलना में O- की तुलना में यदि हम बात करें, तो कौन सा पेरबल डोनेटिंग ग्रुप है, तो ए अपना क्या है, दुर्बल डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब दुर्बल प्लस एम है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग प्लस एम है। तो स्ट्रॉन्ग प्लस एम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को काफ़ी तेजी से बढ़ा देता है, और जैसे ही काफ़ी तेजी से बढ़ाएगा तो कहाँ पे, ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पे बढ़ाएगा। तो देखो ऋणात्मक चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसकी जो अपनी एक पहली अनुनाद बनेगी तो कुछ इस टाइप की बन जाती है, ठीक है, ये बन जाएगी। साथ में अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों जगह पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएंगे, ये आ जाएगा। अब देखो इस स्थिति पे क्या आ चुका है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ चुका है, तो हम यहाँ पे करवा देते हैं डीसीसी से अभिक्रिया करवा देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करवा देते हैं। आपको पता है डीसीसी के पास क्या है, खाली कक्षक उपस्थित है, अटैक करता है। जैसे ही अटैक करेगा तो इससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। एक ध्यान और रखना है, इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन उपस्थित है, इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन क्या है, उपस्थित दे रखा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 Cl लग जाएंगे, ठीक है। और इसने इलेक्ट्रॉन घनत्व को डोनेट किया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना ऐसे पहुँच जाएगा। साथ में यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन उपस्थित है, क्या दे रखा है, हाइड्रोजन उपस्थित दे रखा है, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन दे रखा है। अब देखो ये वाली जो संरचना हमने बनाई है, ये वाली संरचना, इस वाली संरचना क्या होती है, अस्थायी होती है। क्यों अस्थायी होती है, ठीक है, उसके बारे में और बात कर लेते हैं हम, अस्थायी क्यों होती है। ये अस्थायी इसलिए होती है कि ये अस्थायी इसलिए होती है क्योंकि पहले तो क्या था, अनुनाद था, पूरा रेजोनेंस मतलब एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स था। अब एरोमेटिकता को इसने क्या कर दिया, खो दिया है, एरोमेटिकता चली गई है। तो एरोमेटिकता को ही फिर पाना चाहता है। तो जैसे ही ये पाना चाहता है तो यहाँ से ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और जैसे ही हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा ये, तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से जैसे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेगा तो ये कहाँ पे बॉन्ड खुल जाएगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ से बन जाएगा O-, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जो H+ लूज हुआ, यहाँ से जो H+ लूज हुआ वो कौन ले लेता है, ये वाला कार्बन ले लेता है। तो यहाँ पे बन जाता है CH, और ये Cl बन जाता है, ठीक है। तो ये अपना क्या बन जाता है, उत्पाद बन जाता है। अब देखो अभी थोड़ी ना अपना सैलिसाइल्डिहाइड बना, अब इसकी अभिक्रिया हम फिर से किससे करा देते हैं, OH- से करवा देते हैं, जो कि अभिक्रिया का क्या दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल दे रखा है। तो दोनों जगह से क्या करता है, Cl को हटा देता है। अब कुछ बच्चे तो परेशान हो गए, इससे अच्छा तो हम तुरंत ही वही तुरंत की तुरंत अभिक्रिया लिख देते, चाहे मार्क्स कम मिलते, खेल खत्म होता, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए उत्पाद बन जाएगा। इसके बाद देखो अब क्या होता है, एक और लॉजिक आता है। एक और लॉजिक क्या आता है
कि एक कार्बन पर यदि 2 OH ग्रुप दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 2 एल्कोहल ग्रुप दे रखे हैं, तो वो अस्थाई होते हैं। तो अस्थाई से अपन को स्थाई बनाने के लिए अपन यहाँ से क्या निकाल देते हैं, एक पानी को निकाल देते हैं, एक H2O को निकाल देते हैं, पानी पानी रे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास O- और यहाँ पे बचा CH और यहाँ से क्या बचा, डबल बॉन्ड O बचा। इतना चीज़ें हमें यहाँ से क्या मिल चुकी हैं, बची हैं, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप आ चुका है। अब इसकी अभिक्रिया हम फिर से किससे करा देते हैं, H+ से करा देते हैं, तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो जाता है, सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ये सैलिसैल्डिहाइड बन जाता है। ये मैंने ऑर्थो उत्पाद बनाया है, आपको पैरा उत्पाद बनाना है आप पैरा उत्पाद भी बना सकते हैं, लेकिन ऑर्थो उत्पाद क्या होता है, स्थायी होता है, तो इसीलिए मैंने इसका क्या बनाया, ऑर्थो उत्पाद बनाया है, ठीक है। यदि आपको पैरा उत्पाद बनाना है तो आपको कहाँ पे अटैक करना पड़ेगा, कहाँ पे अटैक करना पड़ेगा, पैरा स्थिति पे अटैक करना पड़ेगा। तो थैंक यू, और ये वीडियो वगैरह शेयर करते रहें, लोगों के पास पहुँचाते रहें, ठीक है, जिससे उन लोगों का भला हो। थैंक यू।